ये देखिए पहले, ये झड़वन है, ये मूरी है, ये झिल्ली है, ये तमाम चीज़ें आप दिख रहे हैं, खाने की चीज़ें यहाँ बिक रही हैं। आपको ये जानकर हैरत होगी कि ये खाने की चीज़ें मैं क्यों दिखा रहा हूँ। दोस्तों, आज यहाँ 20वीं विधानसभा क्षेत्र के खंगरैठा गांव में तेजस्वी जी आए थे और हज़ारों की तादाद में, हज़ारों की संख्या में लोग यहाँ मौजूद थे उनके भाषण को सुनने के लिए, उनकी एक झलक देखने के लिए। मैं आपको बता दूं कि ये एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ से सियासत का आगाज़ होता है। दोस्तों, यहाँ पे बहुत सारे लोग संख्या में मौजूद हैं। आइए इनसे जानते हैं कि इन्होंने पहली बार जो देखा है तेजस्वी जी को, उनको देखकर कैसा लगा और उनका भाषण कैसा लगा। क्योंकि अब तक लोग इससे कबल सिर्फ लालू जी को सुनते आ रहे थे, लेकिन आज ये पहला मौका है कि इस विधानसभा क्षेत्र में तेजस्वी जी आए और उनके भाषण को सुना। आइए जानते हैं पब्लिक से कि वो क्या कहना चाहती है। तेजस्वी जी को देखा आपने? हाँ, देखा मैंने। पहली बार देखा था? पहली बार देखा। कैसा लगा देख के? बहुत अच्छा लगा। युवा नेता है और युवाओं के लिए कुछ करेगा, इसलिए हम लोग चाहते हैं कि वो मुख्यमंत्री बने और इस क्षेत्र का क्या पूरे बिहार का नाम रोशन करे, जो गरीबों का तकलीफ है वो कम से कम दूरी हो, यहाँ का जनता का जो तकलीफ। आपको क्या लगा? आज पहली मर्तबा आए थे यहाँ पे तेजस्वी यादव जी। इससे पहले लालू जी आते थे, यहाँ आए, उनका भाषण सुना आपने? कैसा लगा आपको? जरा बताएं। अच्छा लगा, यहाँ का जो भाषण दिया बहुत अच्छा लगा, विकास का बात किया है, ठीक है। और हमें लगता है कि फुल मोहब्बत से यहाँ का पूरा जो आदमी है, यादव मुस्लिम सब मिलजुल कर सब उनको जिताने की पूरा जोर शोर से वादा करें। ये है, ये खंगरैठा हाई स्कूल है जहां हज़ारों की संख्या में लोग मौजूद हैं सिर्फ उनकी एक झलक देखने के लिए। तेजस्वी जी को आपने देखा आज? जी, हमने तेजस्वी जी को देखा, वो आए और बहुत सारा वादा करके चले गए और मुझे पूरी भरोसा है क्योंकि वो युवा हैं, इंशाल्लाह वो समझेंगे। नीतीश कुमार को हम 15 साल झेले, नीतीश कुमार की राज में स्कूल बिल्कुल ज़ीरो, पढ़ाई देखिए क्या है। मैं दिल्ली में रहता हूँ, दिल्ली में रहने का मैंने वहाँ अरविंद केजरीवाल के स्कूल में मैं जाता हूँ, वहाँ देखा मैंने बच्चों की जो शिक्षा देखी, शिक्षा के ऊपर जो उन्होंने मेहनत किया, उन्होंने जो अस्पताल के ऊपर मेहनत किया, ज़बरदस्त अंदाज में मेहनत किया। लेकिन यहाँ देखिए, यहाँ बिहार की स्कूल का हाल देखिए, बच्चा जाता है स्कूल के 10 बच्चे 15 बच्चे, क्या यही हमारा एजुकेशन है? हॉस्पिटल का देख लीजिए आप, कितना बुरा हाल है। आप दिल्ली शहर में रहते हैं, आप रहने वाले बिहार के हैं। जी, मैं बिहार। आप दोनों जगह की शिक्षा को, तालीम को देखा, क्या फ़र्क लगा दिल्ली की तालीम में और बिहार की तालीम में? सर, दिल्ली में और जो बिहार की तालीम में जो ज़मीन आसमान में जो फ़र्क देखते हैं ना, वो फ़र्क है। एक बिहार का बच्चा को देख लीजिए, 10वीं का होता है लेकिन उसे उतना नॉलेज नहीं होता है, लेकिन वहाँ के 5वीं 6वीं जो अरविंद केजरीवाल जो आए और जो उन्होंने जो मेहनत किया, माशाल्लाह मैं उससे बहुत ज़्यादा खुश हूँ। मैं इसी तरह से मैं चाहता हूँ कि तेजस्वी जी आए और स्कूल के तालीम पर ज़बरदस्त अंदाज में मेहनत करें कि अगर हमारे पास तालीम होगा ना, अगर हमारे पास तालीम होगा दोस्तों भाइयों, तो हम रोज़गार छीन कर ले आएंगे। लेकिन अगर तालीम नहीं होगा ना, तो हम रोज़गार कहाँ से लाएंगे? सारा मसला जो वो रोज़गार है हमारा, लेकिन रोज़गार के लिए हमें तालीम चाहिए, एजुकेशन चाहिए। और एजुकेशन आएगा कब? जब स्कूल हमारा ठीक होगा। मैं आपसे खंगरैठा निवासी से पूछना चाहता हूँ, ये स्कूल मैं बचपन से जानता हूँ, लेकिन आप लोग बताएं कि इसकी तालीम का निज़ाम क्या है? अरे तालीम ही जब नहीं होगी तो हमें रोज़गार कहाँ से मिलेगा? आज हमारे हॉस्पिटल में जा कर के देख लीजिए, मैं दरभंगा हॉस्पिटल में एक दफ़ा से 2 साल पहले गया, कसम खुदा की खा के कहता हूँ, वहाँ पे इस कदर बदबू थी कि मेरे नाक में ना लिया नहीं रहा, मैंने रुमाल लगाया कि आपका हॉस्पिटल यही है? मैं नीतीश कुमार जी, मैंने आपको यही इसलिए दिया था, आपका एजुकेशन नहीं है। नए बिहार का निर्माण लोग चाहते हैं कि एक नया बिहार बनेगा इस चुनाव के बाद, क्या लगता है आपको? बताएं। जी, इसमें मैं पूरा सक्षम हूँ कि इस मर्तबा नए बिहार के साथ साथ जो है नए विकास भी होने जा रहा है, ठीक है। और लोगों का मांग भी यही है, तमाम लोगों का, तमाम बिहार वासियों का, कि इस मर्तबा तय है तेजस्वी। बस। आपने लालू जी को कभी देखा था ऐसे रूबरू? कभी देखा था लालू जी को? नहीं ना देखा था। ये उनके पुत्र हुए तेजस्वी जी, इसको देखा आपने? तेजस्वी जी को देखा, तो पहली बार देखा आपने? जी, पहली बार देखा। कैसा लगा देख के आपको? बहुत अच्छा लगा। इन्होंने जो कुछ अपने भाषण में कहा, उनसे कितना संतुष्ट है, कितना मुतमईन है आप? पूरा संतुष्ट है उनसे, और उनको मुख्यमंत्री बनाना है, बस यही मेरा कहना है। आज खंगरैठा हाई स्कूल में तेजस्वी जी आए, एक झलक देखने के लिए हज़ारों की संख्या में लोग यहाँ मौजूद थे और पहली बार आए। आपने इससे पहले कभी देखा था तेजस्वी जी को? कभी पहले नहीं देखे हुए तो, और इतने करीब से, ये समझिए 2 मीटर की दूरी हमारे उनके बीच थी। हम लोग जो नारा लगा रहे थे उसमें बार बार वो इशारा भी कर रहे थे कि आप चुपिए। लोगों के बीच अजीब सा उत्साह था एक उनके लिए, और तेजस्वी जी ने जो कहा है, और देखने में भी बहुत स्मार्ट है, युवा तो हैं ही, बहुत खूबसूरत भी हैं,
इसलिए उन्होंने वो खूबसूरत काम भी करेंगे और इस बार इंशाल्लाह जीत करके वो मुख्यमंत्री आज बने। आपने उनको रूबरू बहुत करीब से देखा, कैसा महसूस किया आपने? बहुत अच्छा महसूस किए, चूँकि टीवी पे जितना बेहतर उनको नहीं देख पा रहे थे उससे ज़्यादा अच्छे थे वो। और इनको देखने के बाद, तेजस्वी यादव जी को देखने के बाद आपके दिल में क्या ख्याल आया कि तेजस्वी जी बिहार का निर्माण बेहतर तरीके से करेंगे, एक नया भारत बनेगा? बिल्कुल, चूँकि युवा अब हर जगह युवा की साझेदारी हो रही है। 15 साल नीतीश कुमार जी थे, अब नीतीश कुमार जी थे तो अब युवा हैं, अब इनके ऊपर जो है ना बहुत दारोमदार है और युवा के ऊपर इस बार जिम्मेदारी मिलेगी और वो निभाएंगे। कैसा लगा आपको? आपने तेजस्वी यादव जी को आज पहली बार रूबरू देखा, बहुत करीब से देखा, तो कैसा लगा आपको? हमने जो तेजस्वी जी को देखा, बहुत करीब से देखा, बहुत अच्छे से देखा, बहुत अच्छा महसूस हुआ। बहुत अच्छा महसूस हुआ कि तेजस्वी जी आज हमारे साथ में है और इंशाल्लाह पूरी आवाम की जो जिम्मेदारी है आज और पूरी आवाम पूरी मेहनत के साथ इस बार जो तेजस्वी साहब ने जो वादा किया है कि 10 लाख जो है सो रोज़गार देंगे। आज हमारे देश में, हमारे बिहार में बहुत सारे पढ़े लिखे व्यक्ति जो है सो बेरोजगार हैं। इस वक्त हम मौजूद है खंगरा हाई स्कूल में। हमारे साथ यहाँ के प्रत्याशी जनाब डॉक्टर फैयाज साहब मौजूद है। तेजस्वी यादव जी की एक झलक देखने के लिए हज़ारों की संख्या में लोग यहाँ पे मौजूद थे और यहाँ पे हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं यहाँ के प्रत्याशी डॉक्टर फैयाज साहब। आइए इनसे जानते हैं कि जो तेजस्वी यादव साहब यहाँ पे आए हैं, तेजस्वी यादव जी कैसा महसूस करते हैं और इतना बड़ा मजमा को देख के डॉक्टर फैयाज साहब क्या महसूस करते हैं? इस मैदान में पहली मरतबा इतना मजमा आया है। बहुत बार यहाँ प्रोग्राम हुआ है, हर साल हर चुनाव में भी प्रोग्राम होता रहा है, बराबर होता रहा है, लेकिन इतना मजमा पहली मरतबा इस मैदान में, इस एरिया में पूरा था। इससे जाहिर होता है कि तेजस्वी यादव की मकबूलबंदी इकबाल बहुत ही बढ़ रही है और वो भविष्य हैं बिहार के, इससे साबित होता है। और 10 दिन के बाद वो फिर चीफ मिनिस्टर के रूप में होंगे बिहार के। यही ये आवाम बता रही है, ये भीड़ बता रहा है, ये समय बता रही है। आज की जो फ़िज़ा थी बहुत जोश खरोश लोगों में देखा गया है और सब लोग चाहते हैं कि एक नए बिहार का निर्माण हो। आपको कैसा लगता है जब 10 तारीख को ये अनाउंसमेंट होगा कि क्या होने वाला है? हम लोगों को तो बहुत अच्छा लगेगा, हमारा नेता मुख्यमंत्री होगा बिहार का। इतना अच्छा नेता, युवा नेता, जिसमें काम करने का शौक़ है, जौक है और अच्छा काम करेगा, बिहार को अच्छे सिमत में ले जाएगा। ये इतने अच्छे लीडर को हम लोग 10 तारीख के बाद मुख्यमंत्री के रूप में देखेंगे। ये खुशी का कोई इंतहा नहीं रहेगा और ये धारा के लोग चाहते हैं कि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री हो। इसी का ये परिणाम है, ये भीड़ मजमा, ये भीड़ बताता है। चलिए, ऐसे हालात में आप बिस्फी विधानसभा क्षेत्र की जनता से क्या कहना चाहेंगे? ख़ास बात जो कि कुछ न कुछ हमेशा आप बोलते रहे हैं, आज जो आपने देखा क्या पैगाम देना चाहेंगे? हम तो सबसे पहले अपने बिस्फी के अवाम का शुक्रिया अदा करते हैं कि आप जो ये पूरे बिहार में जो आंधी चल रही है उस आंधी में आप भी शामिल हैं। हम उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा कर रहे हैं। ये डॉक्टर फैयाज साहब बिस्फी विधानसभा क्षेत्र के प्रत्याशी थे, जिन्होंने बताया कि जो हवा चली है और जितने भी लोग हैं बिस्फी विधानसभा क्षेत्र में इस हवा में शामिल हो जाएं और नए बिहार का निर्माण करने में वो आरजेडी राजद का साथ दें।